हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाली हाई-फाई एग्ज़ाम स्टडी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़, जो आपको बताएंगे कि आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं। और इस सीरीज़ में आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, सो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस सम्मेलन में हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर 2, सूरत सम्मेलन में। सूरत सम्मेलन हुआ था 1907 में, और इसी सम्मेलन में इसके दो दल बन गए थे, गरम दल और नरम दल। यंग बंगाल आंदोलन कब शुरू हुआ? यंग बंगाल आंदोलन शुरू हुआ था 1826 में। थर्ड क्वेश्चन, पगड़ी संभाल जट्टा के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं बांके दयाल, ऑप्शन नंबर 1। फोर्थ क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी ऑप्शन नंबर 1, हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि कौन था? तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी। सेवंथ क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। एट्थ क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ये है सिंधी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहले मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1875 में स्थापित किया गया था, लेकिन 1920 में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मानी जाती है 1920 में। किसके द्वारा की गई? सैयद अहमद खान के द्वारा। इनमें से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये की थी अकबर द्वितीय ने। 12th क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। वी.एन. राव, अलादी कृष्ण स्वामी और एम.सी. शीतलवाड़ सभी इसके जो है मेंबर थे, लेकिन जो इसकी स्थापना थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। 13th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मौलाना अबुल कलाम। ये आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, और ये 1940 से 1946 तक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। इस दिन मौलाना अबुल कलाम का जन्म दिवस होता है, और इसी को ही शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा? ये कहा था वी.के. स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा?
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 17th क्वेश्चन, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। 18th क्वेश्चन है, यात्रियों का राजा किस विदेशी यात्री को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ह्यून-सांग को। ह्यून-सांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को। 20th क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स घोषणा पत्र को, जो कि आया था 1854 में। 21st क्वेश्चन है, इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। ये शब्द किसने किसके बारे में कहे? तो ये शब्द थे क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, और ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने। बहुत ही फेमस वर्डिंग है, इट वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक, क्रिप्स मिशन से जुड़ी हुई। 22nd क्वेश्चन है, न वकील न दलील न अपील तथा काला कानून शब्द किसने किसके बारे में कहे? ये कहे थे मोतीलाल नेहरू ने रोल टैक्ट के बारे में। रोल टैक्ट जो कि आया था 1919 में। 23rd क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59 किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स एंड एंजलस। फ्रेंड्स, ऐसे ही एक बुक वी.डी. सावरकर ने भी लिखी थी, जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इन दोनों बुक्स में कंफ्यूज मत होना। कार्ल मार्क्स और एंजलस की बुक का नाम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, और वी.डी. सावरकर की बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब और कहाँ पास हुआ? तो ये हुआ था वर्धा जो कि गुजरात में है, और ये पास हुआ था 1942 में। 25th क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किस महान देशभक्त की मौत हो गई थी? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। 26th क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किस महान क्रांतिकारी की मौत हो गई थी? ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे। साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए सर पर लाठी का वार हुआ था, और तभी लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 27th क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना किससे की? तो ये की थी नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये शब्द बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन के तहत कहे? तो ये कहे थे बंग भंग आंदोलन के तहत। 29th क्वेश्चन है, पहला तथा आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था सी राजागोपालचारी। 30th क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये था हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ पार्ट 2 के साथ।